हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। और एक बड़ी खबर भोपाल से, पीसीसी चीफ कमलनाथ का बड़ा बयान, बीजेपी के विधायक मेरे संपर्क में हैं। कांग्रेस सोशल मीडिया पर सबसे मजबूत है, बीजेपी को टक्कर देने कांग्रेस प्लानिंग कर रही है। एक्सपर्ट सोशल मीडिया में मजबूत होने का मंत्र दे रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दे को जन जन तक पहुंचाएंगे। तो कमलनाथ ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बीजेपी के कई विधायक मेरे संपर्क में हैं। कांग्रेस सोशल मीडिया पर फोकस कर रही है, काफी मजबूत स्थिति में अभी है। बीजेपी को टक्कर देने कांग्रेस प्लान बना रही है। एक्सपर्ट सोशल मीडिया में मजबूत होने का मंत्र दे रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दे जनता तक पहुंचाएंगे। ये सब कुछ कमलनाथ ने कहा है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा है कि कई सारे बीजेपी के विधायक उनके संपर्क में हैं। सोशल मीडिया पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। और भी नेता संपर्क में जल जाएंगे, और भी नेता संपर्क में जल जाएंगे, और भी नेता संपर्क में जल जाएंगे, और भी नेता संपर्क में जल जाएंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ ने, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक बड़ा बयान दिया और इस वक्त इस पर प्रतिक्रिया के लिए हमारे साथ में दोनों पक्षों से, कांग्रेस बीजेपी से प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी जुड़े हैं बीजेपी से और नरेंद्र सलूजा जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी से। पंकज चतुर्वेदी जी, पूर्व सीएम कमलनाथ कह रहे हैं कि कई सारे बीजेपी के विधायक उनके संपर्क में हैं। बिल्कुल जो कमलनाथ जी जिस प्रकार की गुजर रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है जी? जी पंकज जी बोले, अपनी बात कहें। मैं आग्रह कर रहा था कि कमलनाथ जी जिस प्रकार की स्थिति से गुजर रहे हैं और जिस प्रकार की राजनीतिक तनाव के दौर में है कि जहां अशांत तरुण यादव, अशांत अजय सिंह, दिग्विजय सिंह जी तो हैं ही, तो ऐसी स्थिति हो ही जाती है कि जब आदमी इस प्रकार की बातें करता है। थोड़ा आयु भी कमलनाथ जी की हो गई है, तो मुझे लगता है कि आज के दिन का सबसे बड़ा मजाक यही है कि कमलनाथ जी और कांग्रेस की डूबती नाव में संपर्क करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ विधायक हैं और हम सबने देखा कैसी स्थिति है। अभी वो तय नहीं कर पा रहे कि कांग्रेस की दशा और दिशा क्या होगी और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विधायक संपर्क में। और हमने 2018 में सरकार बनने के बाद से देखा कि किस प्रकार कांग्रेस पार्टी से विधायकों ने त्यागपत्र दिया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, जनता के बीच गए और चुनकर आए। और फिर भी यदि कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी इसमें प्रसन्न है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के विधायक उनके संपर्क में है, तो ऐसी प्रसन्नता आनंद मैं उनको शुभकामना देता हूँ। बिल्कुल इस प्रकार के हास्य विनोद करते रहें ताकि लोगों का मनोरंजन होते रहे। सलूजा जी, हास्य विनोद में कही गई बात है। देखिए, जितने बिकाऊ लोग गए हैं उनकी स्थिति हम देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में क्या स्थिति कर दी, कुर्सी पे बैठने नहीं दी जा रहा। पूरे भोपाल में कल ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक होर्डिंग पोस्टर आपको नजर नहीं आई। इनकी हालत हो गई। कांग्रेस में तो ये लोग सरताज थे, बीजेपी में इनको कुर्सियां नहीं मिल रही, इनके फोटो नहीं लगाए जा रहे, इनके नाम नहीं पुकारे जा रहे। कितनी दयनीय स्थिति कर दी इनकी। इनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई है। जितने मंत्रियों की स्थिति देखें आप, क्या हालत कर दी। सो रहे थे कल अमित शाह के भाषण में। तो ये सब इनकी दशा जो है सब दिख रही है। ये सब बिक के गए हैं, ये सब खरीदे गए हैं। ये कोई दल बदल नहीं किया इन्होंने, तो सौदेबाजी करी, पैसे लेके गए हुए लोग हैं, बिकाऊ लोग हैं। तो ये सोचें कि हम कोई सत्ता परिवर्तन हमने करी है, तो ये तो सौदेबाजी से सरकार गिराई। ये सब इनकी स्थिति आप चुनाव में देख लेना। बहुत बड़ा एक नाराज वर्ग है। जब से बिकाऊ आए तो टिकाऊ बहुत नाराज है और लगातार कांग्रेस से संपर्क में। वे चाहते हैं कि उनको कांग्रेस में पंकज जी उत्तर देंगे इस बात का। देखिए, ये सब बातें एक 25 पैसे के लेने का प्रमाण 10 मार्च को सिंधिया जी और बाकी लोगों ने कांग्रेस छोड़ी और 20 मार्च तक श्रीमान कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। ये 25 पैसे का भी प्रमाणित दिखा, पर फिर कह रहे हैं कि यदि लोग परेशान हो तो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आएंगे क्यों? और ये कौन सी बातचीत कर रहे हैं? मैंने इसीलिए कहा कि मेरी पूरी सहानुभूति कमलनाथ जी के साथ है और जिस आयु की जिस स्थिति में, राजनीतिक स्थिति में है, तो कई बार मानसिक संतुलन भी गड़बड़ा जाता है। और जब मानसिक संतुलन गड़बड़ा था तो ऐसे ही शब्द निकलते जैसा कमलनाथ जी से निकले।
तो मैं तो उनको सलाह दूंगा कमलनाथ जी को कि थोड़ा विश्राम करें, आराम करें। ये 1.5-2 मिनट के लिए जो निकलते हैं आंदोलन करें, धूप में ना निकला करें। जी सलूजा जी, सहानुभूति भी है और सलाह भी। देखिए, ये सलाह इनको मोदी जी को देना चाहिए, जिनकी उम्र कमलनाथ जी से 1-2 साल कम है, इनको देना चाहिए। मुरली मनोहर जोशी को देना चाहिए, राजनाथ सिंह को देना चाहिए, सुमित्रा महाजन को देना चाहिए। इनके कई नेता हैं मध्य प्रदेश के अंदर जो उस उम्र के करीब पहुंच गए, उनको सलाह देना चाहिए। इनको यदि उम्र का पैमाना मान रहे हैं तो इनकी पार्टी में तो बहुत बड़ी लिस्ट है, उनको सलाह देना चाहिए। मत निकला करो, मानसिक संतुलन खो गया। ये तो देश के राष्ट्रपति और देश के मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी कमलनाथ से बड़े हैं, तो ये तो सलाह उनको भी देना चाहिए। इनको यदि उम्र की सलाह दे रहे हैं तो धूप में निकलने की सलाह इनको महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल। जी पंकज जी, कहना चाह रहे हैं कुछ? देखिए, मैंने उम्र का हवाला नहीं, मैंने स्वास्थ्य की बात करी है। मैंने दिग्विजय सिंह जी के बारे में थोड़ी कहा कि उनको घर बैठना चाहिए। मैं तो जैसे दिग्विजय सिंह जी स्वास्थ्य तकड़ी है, वैसे कमलनाथ जी और वो क्षमता नहीं बची ना। मैंने उम्र की बात नहीं करी, मैंने स्वास्थ्य का कहा कि जिस प्रकार का कमलनाथ जी का स्वास्थ्य कभी आधा समय दुबई में रहते हैं, कभी दिल्ली में रहते हैं, कभी बीमार रहते हैं, कभी कमलनाथ जी का स्वास्थ्य जो ऐसे मुझे कमलनाथ जी और कमलनाथ जी से सहानुभूति है। ईश्वर उनको दीर्घायु करे, स्वस्थ रखे। चलिए एक तरफ सहानुभूति और सलाह दी जा रही, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि आपके अपनी पार्टी के कई सारे लोग संपर्क में हैं और जनता के बीच में ये स्टेटमेंट, और इस पर दोनों पक्षों को भी जनता ने सुना। बहुत धन्यवाद आप दोनों का अपनी बात रखने के लिए। बीजेपी की विधायक मेरे संपर्क में है। 25 विधायक आपके 25 विधायक उनके तो ले रहे उन्हें, वो अपना मनोबल अजय सिंह की, अरे छोड़िए, इस बकवास का मैं जवाब नहीं देता।